हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में देख रहे थे। हमने एक थ्योरम देख लिया था पिछले वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यही हमें यहाँ प्रूव करना है। इसे हम लोग और में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ जी एंड एफ आर two continuous function and f of g is defined then composition function f of gx equal to fgx is also a continuous function। ठीक है, चलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जी एंड एफ दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन का जी एंड एफ का कंपोजिशन एफ ऑफ जी ये डिफाइन हो तो ये एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस होगा, यही हमें यहाँ प्रूव करना है। तो एक ही मतलब है दोनों का। चलिए हम इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं तो सपोज करके हमें यहाँ चलना होगा दो फंक्शन को। अगर इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ गिवन ही है, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। यहाँ लिखते हैं कि G एंड F आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन and f of g is defined। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हम लोग अगर इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं लेट और फिर इसको लिख देते इसी स्टेटमेंट को। लेकिन हमारे पास ये सेकंड वाले स्टेटमेंट को लेके चलते हैं तो इसमें तो गिवन ही है ना जी, तो इसलिए ऐसे लिख दिए। अच्छा, एफ ऑफ जी जब डिफाइन है तो ये डिफाइन तभी होता है जब रेंज ऑफ फंक्शन जी सबसेट हो डोमेन ऑफ एफ का सबसेट हो तो। चलिए हम लोग एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अच्छा, ए हमने ए आर्बिट्ररी पॉइंट डोमेन ऑफ जी का इसलिए लिया क्योंकि एफ ऑफ जी की भी बात करेंगे तो इसके अंदर अगर हम लोग एफ ऑफ जी के डोमेन की बात करेंगे तो वह किसके इक्वल होगा? डोमेन ऑफ जी के इक्वल होता है। और इसका को डोमेन क्या होता है? को डोमेन होता है फंक्शन एफ के को डोमेन के इक्वल, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया गया किससे? डोमेन ऑफ जी से, ताकि इसके डोमेन के एलिमेंट से वो बिलोंग कर सके। अच्छा, अब हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस दिया था, तो हमारे पास फंक्शन जी कंटिन्यूअस है ना जी। जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपके पास जी जो है कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। तो जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और हम लोग यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं इसके डोमेन के एलिमेंट, डोमेन का ही एक एलिमेंट है, तो इस पर एक कंटिन्यूअस होगा ना जी। तो जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। जी क्या है? कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पर। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? जी ए के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए, ये जो जी ए आएगा, अगर हम सोचिए अभी ये अगर कोई एलिमेंट फंक्शन जी एक्स में रख रहे हैं और रखने पे जो वैल्यू आता है वो रेंज का ही एलिमेंट होगा इस फंक्शन के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जी ए जो होगा बिलोंग करेगा रेंज ऑफ फंक्शन जी में। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जी जो है सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के, यानी कि ये जो जी ए है ये इसमें भी बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ एफ में बिलोंग करेगा ना जी। अच्छा, हमारे पास फंक्शन एफ भी तो कंटिन्यूअस दिया है ना जी। एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन
अच्छा, जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, ये अपने डोमेन के एलिमेंट पे कंटिन्यूअस होगा ना जी। तो एट x इक्वल टू, तो इसके डोमेन का एलिमेंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं GA है, तो इस पर ये कंटिन्यूअस होगा। और जब ये कंटिन्यूअस होगा a पर, GA पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका लिमिट x टेंस टू GA पर fx का लिमिट जो होगा क्या एग्जिस्ट करेगा, और वो FGA के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद नाउ हम लोग बात करने वाले f ऑफ g की, तो यहाँ लिखेंगे x टेंस टू a f ऑफ g, और यहाँ पर x ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a f g x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ ऊपर देख रहे थे, यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट, कि जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो gx ga की तरफ अप्रोच करने लग जा रहा है, gx ga की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें चेंज ला देंगे, लिमिट gx अप्रोच टू ga, और यहाँ पे ले लेंगे वही fgx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसके यहाँ पर ये जो gx है इसको हम लोग कुछ और पुट कर देते हैं, मान लो अदर वेरिएबल t ले लेते हैं इक्वल टू में gx। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू ga, और यहाँ पर हो जाएगा ft है ना, समझ रहे ना। चलिए, तो अगर हम लोग इस ga को इसमें पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, fga के इक्वल होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ ga। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लिमिट है ये f ऑफ ga के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस f ऑफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन g, डोमेन ऑफ फंक्शन g। thus हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि f ऑफ g इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ टू continuous functions is the composition ऐसे नहीं ना, the composition of two continuous function is continuous। ठीक है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होता है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। क्या रहा कि इफ f इज अ कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन d, देन प्रूव हमें करना है कि मोड f जो होगा फंक्शन f का मॉडुलस ये भी कंटिन्यूअस होगा d पर ही। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ यहाँ पे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं a एक पॉइंट, लेट a बी एन arbitrary point of domain D, डोमेन D का ये आर्बिट्री कोई पॉइंट है। तो हमारे पास ये तो दिया है ना कि f कंटिन्यूअस फंक्शन है, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन D। अच्छा, जब अपने डोमेन पे जब कंटिन्यूअस है तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, a पर कंटिन्यूअस होगा, क्यों? क्योंकि a इसके डोमेन का ही एक एलिमेंट है। तो जब a पे कंटिन्यूअस होगा तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए के। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि एग्जिस्ट करेगा ना जी इसका लिमिट। चलिए हमें यहाँ बताना है लिमिट x टेंस टू a मोड एफ एक्स के लिए।
तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मोड एफ एक्स के लिए इसको आप पहले ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखो एफ मोड एफ एक्स, इस तरह से। अब अगले स्टेप में लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगा मोड एफ एक्स। ये हम लोग जानते हैं फंक्शन के डेफिनेशन से, है कि नहीं, बाय डिफिनीशन ऑफ मोड एफ, इसके डेफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिमिट से ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए, ये पूरे को मोड में देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरम लिमिट में, बाय थ्योरम ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो इसके लिए हम लोग इसमें जब x के जगह a पुट करेंगे तो ये एफ ए हो जाएगा, मोड एफ है। तो अच्छा यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोड एफ ए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये कैसे हुआ, तो यही बाय डिफिनीशन ऑफ मोड एफ, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लिमिट हम देख रहे हैं, फंक्शन एफ के मोड का लिमिट जो देख रहे हैं, ये मोड एफ ए के इक्वल हो रहा है, तब ये कंटिन्यूअस हो गया ना। तो लिख सकते हैं कि हेंस मॉडुलस ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो अपने डोमेन पर भी कंटिन्यूअस होगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं दस मॉडुलस ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट द डोमेन डी, ठीक है। अच्छा अब देखो, लेकिन अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस होगा। कहने का कन्वर्स का मतलब क्या है कि इफ मोड एफ इज कंटिन्यूअस, और मान लो मोड एफ आपके पास कंटिन्यूअस दिया है तो लिख सकते हैं कि देन एफ may not be continuous, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।